देखिए तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सरल समीकरणों को लिखेंगे, या डायरेक्ट लिख लीजिए महत्वपूर्ण सरल समीकरण। सरल समीकरण आ जाइए, महत्वपूर्ण सरल समीकरण, इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज। तो इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज को देखेंगे अपन। पहली आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन अगर तुम्हें करना है तो करवा देंगे, जरूरत नहीं है। और तुम्हें लगता है कि आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पढ़ते हो नहीं उतनी हिसाब से, तो प्रूव नहीं करेंगे। अगर अपन लास्ट में, जैसे सबसे लास्ट में अगर टाइम मिलता है परसों के दिन, जो अपन क्या करेंगे चैप्टर को खत्म करेंगे, तो एक को प्रूव करा दूंगा मैं और बाकी तुम प्रूव कर लेना। क्या भी करा दो इसे प्रूव में, एक को साइड में, बाकी दो करके देख लेना। तो देखिए मैं करा रहा हूं इसे प्रूव। कैसे करेंगे प्रूव? अपन पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जो लोग हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, ए बी सी। इधर मैंने आइडेंटिटी लिखी, इधर मैं इसे प्रूव करा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ए बी क्या है इसका परपेंडिकुलर, या अपन चलो ये इधर ही मान लो, इसे मैं थीटा मान लेता हूँ। तो जब अपन इसे थीटा मान लेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बी सी बेस होगा। बी सी क्या होगा, बेस यानी आधार। ए सी क्या होगा, कर्ड होगा। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर अपन साइन थीटा का फॉर्मूला लिखें, इस ट्रायंगल के लिए अगर अपन साइन थीटा का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, नहीं साइन थीटा का फॉर्मूला की बात हो रही है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा कि नहीं होगा, ए बी अपॉन ए सी। समझ में आया कुछ की नहीं? इसके लिए अगर अपन साइन थीटा का फॉर्मूला लिखें तो क्या होना चाहिए, ए बी अपॉन ए सी। और इसी ट्रायंगल के लिए अगर अपन कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, अभी मैं लैंग्वेज की बना करा रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए बस केवल इस चीज को, ठीक है। तो इसी के लिए अगर मैंने cos थीटा का फॉर्मूला लिखा तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से बताना। इसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में कॉमन नीचे क्या है, नीचे देखो दोनों में क्या है, AC। आइडेंटिटी जो बनी है, तीनों आइडेंटिटी, उनमें जो आपका नीचे आएगा अपॉन में आएगा, जो डिनोमिनेटर आएगा तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा तीनों आइडेंटिटीज में। तो इसमें देखो साइन और कॉस का जो रिलेशन लिया है हमने, उसमें नीचे क्या आ रहा है, अपॉन में AC आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है जो नीचे आए अपॉन में आए उसी का आपको पूरे इक्वेशन में डिवाइड देना है, पूरे इक्वेशन में उसी का डिवाइड देना है। तो अपन नीचे लिखेंगे AC स्क्वायर का भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर। जैसे अपन AC स्क्वायर का ऐसा भाग देंगे तो देखना क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, इधर क्या होगा AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, इधर क्या होगा BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। पता ना मेरी बात समझ में आ गई क्या तक? आपको जैसे ही दिखेगी फॉर्मूले में AC है नीचे, तुरंत AC स्क्वायर का भाग दो, दोनों फॉर्मूलों में चेक करना है।
जो भी आइडेंटिटी तुम्हें प्रूव कर रहे हो उसके दोनों फॉर्मूलों में नीचे हमेशा एक सी कोई ना कोई साइड दी होगी, तो उसका आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। क्लियर होगी इतनी बात? इसमें AC था इसलिए हमने AC स्क्वायर का डिवाइड दिया। अगर BC होता तो BC स्क्वायर का डिवाइड देते, अगर AB होता तो AB स्क्वायर का डिवाइड देते। तो तीनों आइडेंटिटीज में तीनों साइड्स का डिवाइड जाएगा। तो तीन आइडेंटिटी अभी अपन पहली आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, तो बाकी दो तुम्हें करनी है प्रूव, ठीक है, पाइथागोरस ही होंगे। तो देखो AC स्क्वायर से कट के नहीं क्या बचेगा, एक। हमारी आइडेंटिटी में देखो एक चाहिए। उधर की साइड क्या बचा, आप देखना उधर की साइड। अगर मैं इसे AB अपॉन AC ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, AB अपॉन AC ऐसे करके नहीं ऑल स्क्वायर कर दूं, कर सकता हूं। AB अपॉन AC का ऑल स्क्वायर अपन कर सकते हैं। अच्छा, बगल वाले को कर सकते हैं ऐसे, BC अपॉन AC, इसका भी ऑल स्क्वायर कर दो। आया समझ में आता कि नहीं? दोनों का ऑल स्क्वायर हो गया। अब देखो AB अपॉन AC है क्या अपना, AB अपॉन AC क्या है, साइन थीटा, तो रख दे अपन इसकी जगह साइन थीटा, इसलिए अपन क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। और BC अपॉन AC क्या है, कॉस थीटा। प्रूफ हो गई आइडेंटिटी की नहीं हुई? अब इसका ऑल स्क्वायर करो, ऑल स्क्वायर करोगे याद रखना एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है, तो केवल किस पे स्क्वायर होगा, साइन पे। तो क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा। इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। वो भी प्रूफ आइडेंटिटी की नहीं हुई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना ये थीटा का मतलब है कोई एंगल, और वो एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, तभी जो आइडेंटिटी डन प्रूफ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप चाहो तो इसे भी नोट कर लो, पहले इसे नोट कर लो, उसके बाद में थोड़ा इसके कुछ और रूप निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके और रूप देखना कौन कौन से होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जिसे मैंने प्रूव भी किया है। अब इसके कुछ अन्य रूप हैं, उन्हें देखिए आप। तीनों आइडेंटिटी में टीज में रहेंगे वो, लेकिन अपन पहले इसमें बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा निकालूं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताना मेरी बात समझ में आ गई क्या? प्लस का है ना कॉस, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और अगर मैं साइन पे से स्क्वायर खत्म करता हूँ, इस पे से साइन पे से स्क्वायर हटाता हूँ, तो क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक जी रिजल्ट निकल के आ गया अपना। मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर देखें तो अंडर रूट में क्या आ रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है। नाउ अगर हम यहां से देखो, पहले हमने साइन स्क्वायर को यहां रखा था, अगर हम इस जगह कॉस स्क्वायर को रखें तो क्या बनेगा आपकी देखना। अब अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉस स्क्वायर का रूट स्क्वायर खत्म करें इधर से, तो क्या होगा, कॉस थीटा अगर इधर लिखे अपन तो इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपना दूसरा रिलेशन आ गया, या कह सकते हैं दूसरा रिजल्ट आ गया। तो एक आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी तो यही है जिसे अपन पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन उससे दो रिलेशन और निकले, एक तो साइन थीटा निकला जो कि रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और एक क्या निकला, कॉस निकला जो क्या है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन करो, इसे प्रूफ भी कर लेना साइड में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लैंग्वेज लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख लोगे ना इस लाइन को, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिख देना ऑन डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, ऑन डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर। अब दूसरी आइडेंटिटी देखिए, आवाज नहीं, दूसरी आइडेंटिटी देखिए। अब मैं उन्हें प्रूफ कराऊंगा क्या, कि उसे उन्हें भी करा दो, संगीत डायग्राम बनाइए। लेकिन सब प्रूफ कराने का मेरा मतलब समझ रहे हो, कि तुम लोग एक भी में दिमाग नहीं लगाओगे, घर पर लगाना दिमाग, मैं नहीं प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है।
देखो सब कुछ मैं ही करता हूं तो गलत है, नीचे लिख देना प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, नीचे लिख देना उसको। तो दूसरी आइडेंटिटी देखिए, sec स्क्वायर थीटा, कौन सी आइडेंटिटी है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना sec बड़ा है, इसमें sec बड़ा भैया है और tan छोटा है। sec स्क्वायर को बड़ा कर दो, जो समझ लो sec स्क्वायर थीटा में से माइनस का tan स्क्वायर थीटा कर दें तो बन आएगा। तो देखिए आइडेंटिटी क्या कहती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sec थीटा क्या है? बड़ा है, tan थीटा छोटा है। अगर इनका स्क्वायर किया जाए और बीच में माइनस लगाया जाए तो क्या हो जाएगा? 1। पहली आइडेंटिटी में क्या था? प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी कुछ अपन अगर वैल्यूज फाइंड करें रियल जैसे तो क्या बनेंगे देखना, sec स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकलेगी, और क्या निकलेगी अगर अपन sec थीटा निकालें तो अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी इसमें जी बन जाएगी, जे प्लस में बनेगी। अगली देखना एक और, अभी लिखना मत, एक और देखना नाउ। अब अगर अब देखना sec स्क्वायर थीटा को अगर अपन उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में रह जाएगा। तो अपन ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बताना, कोई बता सकता है मुझे? sec स्क्वायर थीटा को यही रहने दो, प्लस वाले 1 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा जी? माइनस का 1। उधर जो माइनस का tan जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। समझे कुछ? ये किया है मैंने, 1 को इधर लेके आया हूं और माइनस वाले को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा उधर जाके नहीं। अब बताओ अगर अपन इसे सीधा करके लिखें और tan को पहले लिख दें tan स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से tan थीटा क्या निकलेगा जल्दी बताओ? यहाँ से tan थीटा क्या निकल के आएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर सभी को? आइडेंटिटी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना अच्छे से? तो इसे नोट डाउन करो फटाफट से। फिर मैं एक इधर लिख रहा हूं तीसरी आइडेंटिटी, उसका ये पार्ट तुम्हें करके देखना है। तीसरी आइडेंटिटी, अब बताओ cosec बच गया, cosec स्क्वायर थीटा बच गया, और एक कौन बच गया इसके साथ में? cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। अब आप इन चीजों को निकाल के दिखा दोगे जैसे इसमें किया था? निकालना जल्दी से। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आध सवाल करके देखेंगे अपन फिर इनका। चलिए तो मैं देखता हूं इसे कैसे करेंगे अपन। तो यहां से cosec स्क्वायर थीटा निकालोगे तो cosec स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec थीटा निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? एक आइडेंटिटी तो अपनी मेन आइडेंटिटी ऊपर है, इसके बाद एक जीवन की छोटी सी। अब बताओ cosec के घर में किसे लेके आओगे? अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में cot स्क्वायर थीटा। नाउ तो यहां से cot स्क्वायर थीटा निकाल दो सीधा करके नीचे से। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो cot निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब कुछ सवाल करेंगे अपन लोग। 8.3 जो कि नई बुक में 8.3 है, पुरानी बुक में यही वाले सवाल 8.4 में मिलेंगे आपको। देखना पुरानी बुक जिनके पास हो, ठीक है, और नई बुक में 8.4 है ही नहीं, न्यू बुक में 8.4 नहीं होगी।
तो जिनके पास पुरानी बुक हो वो 8.4 खोलेंगे, और जिनके पास नई बुक होगी वो कौन सी बुक कौन सी एक्सरसाइज निकालोगे? 8.3। करो नोट जल्दी से उधर से। अब पहला क्वेश्चन देखिए सबसे पहले 8.3 का, अच्छे प्रश्न है 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखना है अपन को, बताना मुझे किसी के पास बुक हो तो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। मतलब है sin A, sec A और tan A को, sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही अच्छे से कर लेना उसे। तो sin A, sec A और tan A को हमें किसके पदों में व्यक्त करना है? cot A के पदों में व्यक्त करना है। अब इसमें आपके जितने भी फॉर्मूले अब तक यूज हुए हैं या आपने सीखे हैं वो सारे के सारे इधर लगेंगे। याद करो, साइन का अपोजिट होता था कॉसेक, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, याद है किसी को? कॉसेक का क्या होता था? 1 अपॉन साइन। कॉस का फॉर्मूला क्या होता था? 1 अपॉन सेक। सेक का क्या होता था? 1 अपॉन कॉस। टेन का क्या होता था? 1 अपॉन कॉट। कॉट का 1 अपॉन टेन। टेन के दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको, साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और एक कॉट का लिखाया था जो था कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और ये तीनों आइडेंटिटीज, आज की तीनों आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी आपकी 8.3। इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है? इसमें वैल्यूज वाले फॉर्मूले यूज नहीं होंगे जो अपन ने पीछे पढ़े थे। तो पहला, सबसे पहला प्रश्न अच्छा सा देखिए, मैं इसे लिख रहा हूं साइन ए। मुझे साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है? साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है? देखिए कॉट ए में करना है, मतलब साइन ए को किस में बदलना है? कॉट में। तो साइन का कॉट से कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? मुझे ये बताओ, साइन का कॉट से कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? थोड़ा सोचो और समझने का प्रयत्न करो। साइन का डायरेक्ट कॉट से कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? कोई फॉर्मूला है जो साइन से सीधा हमें कॉट में कन्वर्ट करके दे दे? अभी सोच नहीं पाओगे, टाइम लगेगा इन चीजों में, क्योंकि ये सवाल अलग तरीके के हैं। लेकिन नहीं है, मुझे भी नहीं आ रहा। साइन का ना कोई आइडेंटिटी दिख रही है मुझे, ना ही कुछ दिख रहा। लेकिन साइन को अगर अपन चेंज कर दें, साइन का आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, पढ़ा है? साइन का आपने कॉस देखो, और कॉसेक सीधा कॉट से रिलेशन रखता है। कॉसेक किससे रिलेशन रख रहा है? सामने लिखा नहीं है। कॉसेक अगर देखें अपन तो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही होता है। अंडर रूट में क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही होता है। तो चाहे तो अपन डायरेक्ट रख सकते हैं या थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं इसे। और कैसे बढ़ाएंगे सामने देखिए, अगर हम इसे अंडर रूट के अंदर लिख दें तो कॉसेक पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जिसे ना समझ में आए तो मुझे बताना। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया और रूट भी लगा दिया। आप काटोगे तो वहीं आ जाओगे, देखो नहीं तो स्क्वायर और रूट को काटो। अगर कहीं ऐसे लिख दिया मैंने x के ऊपर स्क्वायर, तो इसका मतलब x ही होता है। जरूरी ये तो कि अपन यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर अपन इसकी आइडेंटिटी बना दें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बन जाएगी इसकी। स्क्वायर में अपने पास आइडेंटिटी है, स्क्वायर में क्या है अपने पास? आइडेंटिटी। और जरूरी नहीं होता तो मैं क्यों करता उसे? डायरेक्ट लिख देता मैं। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट मालूम होता मैं डायरेक्ट लिख देता। कॉसेक थीटा का फिर रट लेना, उसे रटना पड़ेगा आपको लास्ट में फिर, ठीक है? हर चीज देखो, एक बात समझो,
प्रकृति में जो चीज भी घटित हो रही है उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो जब ये चीज लिखी गई है तो इसका कोई ना कोई कारण है कि आपके सामने कोई चीज सिद्ध करना चाह रहा है टीचर। आई समझ में? थोड़ा दिमाग लगाओ, सवाल अलग तरीके के हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो अपन ने अब तक पढ़ी है सबके सब लग जाएंगे, तो तरीके से नहीं पढ़ोगे तो जय माता दी, समझ लो। फिर तो बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? देखो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझे? कुछ आ गया ना समझ में? देखो हमारा साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉट में। हमारा उद्देश्य क्या था? साइन को कॉट में बदलो, बदल दिया हमने। जी आंसर है हमारा पहला। अब देखिए ध्यान से, यहाँ आइडेंटिटी वगैरह अगर आप यूज करते हो कोई भी तो आप उसे मेंशन करोगे, ठीक है, इस तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो इसे नोट भी करें और दिमाग लगा के नोट करें, क्योंकि इन सवालों में लैंग्वेज तो है नहीं। हटा दूं मैं इधर से इसे? करो जल्दी से। अच्छा अभी ये पहले ही का पहला क्वेश्चन हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन ऐसा है, देखना। सेक अभी एक ही हुआ है, बातों में मत लगे और फिट हो गए। शेक बताओ, सेक शेक क्या निकलेगा? सेक ए इज इक्वल टू, सेक का कोई रिलेशन है कॉट से? सेक का कोई रिलेशन है कॉट से? या सेक को कुछ बदलो, सेक का कोई रिलेशन है, फॉर्मूला है तुम्हारे पास क्या? सेक को किस में बदले अपन? 10 में बदल दो सेक में। अच्छा सेक की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा से बनती है अपनी, ठीक है ना? तो अपन इसे अगर रूट में ही डायरेक्ट ले जाए इस तरीके से, देखना तो कोई दिक्कत? मैंने शुरू में ही कर दिया इसे, मतलब स्क्वायर भी लगा दिया और रूट भी लगा दिया। अभी नोट करना, संगीत समझना भी उसे। सेक स्क्वायर के ऊपर मैंने सेक के ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया और रूट भी लगा दिया, तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे इसे। यहाँ एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम लोग, जो अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ी थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक के साथ आइडेंटिटी किसकी थी? 10 की। अब बताओ 10 का डायरेक्ट रिलेशन है कॉट से? 10 का तो डायरेक्ट रिलेशन है, 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो चेंज कर दो उसे। तो इधर क्या लिखेंगे बताओ? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। तो फॉर्मूले देखना मैं यहाँ पे कौन कौन से यूज कर रहा हूं। अगर दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा हो तो मैं आज घर के लिए दे दूं इन फॉर्मूलों को, पहले याद कर लेना ताकि और कर पाओगे, नहीं तो केवल मैं ही समझ पाऊंगा इन क्वेश्चनों को। अरे बात समझ, पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो जेईई नीट तो समझ लो केवल मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं ही समझूंगा। तो इसके बाद तुम लोगों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले फॉर्मूले अच्छे से तैयार, एक और मतलब जब क्वेश्चन है पूरा खत्म करा देता हूँ, और उसके बाद एक होमवर्क में दे देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, उसको अपना दिमाग लगाना। और कल मैं इन सवालों को तुम्हें कराऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा समझ में आ रही? पहले इन्हें तैयार, रिवीजन, फॉर्मूले, नहीं तो समझ लो किसी में बोर नहीं हुए तुम एक ही सवालों में। अब यहाँ बोर होगी इन सवालों में। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा? होता ना सेक स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखिए 10 का फॉर्मूला फिर से नीचे लगा होगा। 10 का फॉर्मूला लगाया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अभी रुक जाइए, खत्म नहीं हुआ है जी, 1 मिनट और रुको बस। अगर हम cot को एलसीएम ले लें, cot को एलसीएम ले लें तो क्या आएगा? cot स्क्वायर आ जाएगा नीचे, इधर क्या आएगा? इधर की साइड cot स्क्वायर ए प्लस 1, कोई दिक्कत? चाहे तो अपन 1 को पहले लिख सकते हैं ऊपर, चाहे तो अपन पहले लिख सकते हैं। तो 1 प्लस, चेक करना आंसर शीट में कैसे दिया है, देख लेना आप आंसर शीट में।
और जी कॉट स्क्वायर में से कॉट एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ना, तो अगर अपन कॉट को बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, रूट में से बाहर निकल आएगा। 1 प्लस करके दिया कि कॉट स्क्वायर प्लस 1 दिया है, 1 प्लस दिया है, चाहे कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो एक आंसर जी आ गया, आया समझ में कि नहीं। अच्छा कॉट स्क्वायर में से जो तो बाहर निकल सकता है ना बाहर, इसीलिए मत निकाल देना कि 1 का वर्गमूल 1 हो गया, कॉट स्क्वायर का कॉट हो गया, प्लस लगाए बीच में, है ना, गलती मत कर देना उसमें। तो नीचे वाले में से निकल आएगा, कॉट स्क्वायर है ना, तो एक कॉट बाहर आ जाएगा। आई समझ में कुछ? तो इन्हें लगा के देखना, 2-4 बार में क्लियर होने लगेंगे जो क्वेश्चन आपको। एक और बचा है, एक और बचा है इसमें। क्वेश्चन नंबर एक ही चल रहा है, इसमें 3 सवाल है छोटे छोटे, 1, 2 और तीसरा। तीसरा क्या दिया है इसमें हमें? tan a। ओह जी कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखना tan a को अगर अपन पलटे तो जी क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन में cot a, खत्म।